भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री राम के शरण में जब चलिए तो वहाँ पे भक्त हैं, और जब अकेले में खड़े हों अगर गदा कंधे पे लेके तो उस समय वो भगवान होते हैं। धर्म का बुक है, किताब है, उसमें तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए कि जहाँ आप सोच नहीं सकते वहाँ तक वो कभी सोच के लिखा है। पहले कुछ भी बोल सकते हैं, कल को वो अपने पिता को भी बोल सकते हैं कि पिता नहीं है, एक मेरा पड़ोसी ही मेरा पिता हो सकता है, इसका तो कोई सीमा नहीं है। रामचरितमानस जो है या रामायण जो है वो हम लोग को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, समाज में परिवार में कैसे रहना है उसको दिखाना आता है। जब मान लीजिए कि जैसे लिख रहा है कि हनुमान जी का डायलॉग कि तेरे बाप का मेरे बाप का, तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? समाज में तो इसे अश्लीलता ही जा रही है एक तरह से। तो ये लोग बेशर्मी का सीमा पार कर दिए हैं, और ऐसे ही अगर ये लोग लिखते रहें तो कल को इन लोग का भी पूर्णतः बहिष्कार होगा और कुछ नहीं। जब बच्चे वही सीखेंगे कि तेरे बाप का मेरे बाप का, तो फिर समाज में संस्कार की क्या ज़रूरत है, शिक्षा की क्या ज़रूरत है? वो तो बिना शिक्षा के भी तेरे बाप का तेरे माँ का लोग सीख जाता है। ये पिछले दिनों एक मूवी रिलीज हो रही है, नाम है आदि पुरुष। रिलीज होने के बाद तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी डायलॉगों के साथ वो विवादों में आ जाती है। और इस मूवी में खासकर से रामायण को दर्शाया गया है। और इस मूवी में कुछ कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत करता है। हनुमान जी है वो भगवान नहीं, एक भक्त हैं। इसी इसी बारे में हम चर्चा करने आए हैं। गोपालगंज के मौनिया चौक के समीप है, मौनिया चौक के पास मौनिया बाबा जो है उसी में हनुमान जी का विराजमान है। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या सच में हनुमान जी क्या एक भक्त है या भगवान भी है। इसके रूप में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे चैनल। सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का अभिवादन है। जब बड़ा सवाल रहेगा सबसे हाँ। पहले कि एक आप हनुमान जी का भक्त है, पुजारी हैं आप, पूजा करते हैं दिन रात। अब हमने देखा है कि हनुमान जी के मंदिर में आप पूजा करते रहते हैं। एक बयान आया है, उनका कहना ये है कि हनुमान जी के भक्त थे, भगवान नहीं थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारत में सबसे पहले तो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको जो मन करेगा वो बोलना वो लाजमी रखता है। लेकिन इतना भी बड़ा बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए उन लोगों को। वो मान लीजिए कि जब वैसे बोल रहे हैं तो समाज को क्या आईना दिखाएंगे? आपने आदि पुरुष जो मूवी रिलीज हुई है अभी आपने देखे हैं कभी? नहीं, अभी देखे नहीं हैं, लेकिन उसके संवाद लोगों से सुनने में आ रहा है कि बहुत ही घटिया तरीके से उस कहानी को लिखा गया है। उसमें रामायण का एकदम अवहेलना किया गया, और उसमें कुछ नहीं है बस। उनमें कई प्रकार का डायलॉग जो है, इसमें सबसे बड़ा तो डायलॉग एक ही है कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरी बाप की। ये पवन पुत्र हनुमान जी का डायलॉग है। क्या कुछ कहना चाहिए कि सबसे पहले तो रामचरितमानस जो है या रामायण जो है वो हम लोग को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, समाज में परिवार में कैसे रहना है उसको दिखाना आता है। जब मान लीजिए कि बेवकूफ़ इंसान जब ऐसे लिख रहा है कि हनुमान जी का डायलॉग कि तेरे बाप का मेरे बाप का, तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? समाज में तो इसे अश्लीलता ही जा रही है एक तरह से। तो तमाम छोटे बच्चे देखेंगे उस रामायण को, क्या सीखेंगे उससे? यही कि तेरे बाप का मेरे बाप का। इसमें संस्कार तो थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। इसमें रामायण का जो भी स्वरूप जो पहली हमने रामानंद सागर का रामायण जो देखा है, कहीं ना कहीं अगर तुलना किया जाए तो जमीन और आसमान का अंतर है। ऐसी ऐसी भाषाओं का उपयोग किया गया है, ऐसे ऐसे डायलॉगों का उपयोग किया गया है कि शायद हम अपने फैमिली के साथ ये मूवी नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, सही बात है आपका। तो एक इसमें और जो राइटर है जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी ये भी कहा है कि हनुमान जी थे ये भक्त थे, भगवान नहीं थे। इस पर आपकी क्या राय है? बोलने के लिए तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कल को वो अपने पिता को भी बोल सकते हैं कि पिता नहीं है, एक मेरा पड़ोसी ही मेरा पिता हो सकता है, इसका तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या लगता है ऐसी बातों को जब भी लोगों के बीच में रखा जाता है, हिंदू धर्म के बीच कितनी आहत पहुंचती है इस चीज को लेकर? ये लोग बेशर्मी का सीमा पार कर दिए हैं, और ऐसे ही अगर ये लोग लिखते रहें तो कल को इन लोग का भी पूर्णतः बहिष्कार होगा और कुछ नहीं। क्या लगता है कि हमेशा हिंदुओं के ग्रंथों के साथ छेड़खानी होती है? तमाम कई कई प्रकार की ऐसी मूवी आते हैं जिसमें किसी न किसी ग्रंथ में छेड़खानी कर दिया जाता है और उसके बाद से इस चीज़ को मीडिया लोगों के सामने पेश किया जाता है, दिखाया सबसे जाता है। पहले किसी भी धर्म का बुक है, किताब है, उसमें तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए कि जहाँ आप सोच नहीं सकते वहाँ तक वो कभी सोच के लिखा है। पहले ऐसे तो लिखा नहीं है। ये लोग कुछ पैसों के लिए बस उसका दुरुपयोग करते हैं, चाहे राजनीति में करें, पर्सनल फ़ायदे के लिए करें,
या लोगों को भड़काने के लिए करें और कुछ नहीं उनका। रामानंद सागर के रामायण में हमने देखा था कि जो लंका था वो सोना का दिखाई दे रहा था। ये इसमें जो हमको लंका दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कोयले का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उल्टा जैसी कर दिया। सोच रहेगी वैसे ही तो दिखाएंगे लोग। ये लोग कैसे दिखा सकते हैं लोग? गोरखपुर के जो सांसद है रवि किशन, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि मूवी बहुत आदि पुरुष जो मूवी है बहुत अच्छा है और हम सब हिंदू वासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ देखें। ऐसा फिल्म होना चाहिए, ऐसा फिल्म बनना चाहिए भविष्य के लिए। उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? इतने बड़े नेता होने के बाद अपने उनको आप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। समाज उनका उनका भी मूवी आता है, कैसे उसको देखा जाएगा फिर? एक तो वो बीजेपी के पार्टी में है, नेता है, और दूसरी बात कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद से उनका ये बयान कि मूवी अच्छा है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं। इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? ये थोड़ा सा भी समाज के लिए उचित नहीं है। जब रामायण ही वैसा बनने लगेगा तो फिर समाज में क्या संस्कार जाएगा? कोई ना किसी का सम्मान करेगा, ना उसमें सही से बात किया गया है जो बच्चे सीखेंगे। जब बच्चे वही सीखेंगे कि तेरे बाप का मेरे बाप का, तो फिर समाज में संस्कार की क्या ज़रूरत है, शिक्षा की क्या ज़रूरत है? वो तो बिना शिक्षा के भी तेरे बाप का तेरे माँ का लोग सीख जाता है। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, ऐसे मूवी जब भी बनती है तो क्या सेंसर बोर्ड से जब क्या सेंसर बोर्ड से जब सेंसर बोर्ड पास करता है तो क्या वहाँ पे ऐसे मूवियों को रोका नहीं जा सकता है कि नहीं ये हिंदू धर्म के पूरी आहत में चोट पहुँचाने वाली है? सेंसर बोर्ड में भी वैसे ही लोग बैठे होंगे बुद्धिमान कहने वाले। जैसे कि हाथी का दांत है, खाने के लिए अलग दिखाने के लिए अलग, वैसे ही वो लोग भी हो कि शिक्षा स्कूल के पीछे से पाए होंगे, आप बैठ गए हैं कि हाँ हम शिक्षित हैं। लेकिन बार बार ये कब तक हिंदू धर्म का, हिंदू ग्रंथों के साथ अपमान होते रहेगा, छेड़खानी होते रहेगा? इसके लिए सबसे पहले हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, जिससे कि इन लोग का पूर्ण बहिष्कार हो और समाज में सही राह दिखाया जाए। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो अगर उसमें हिंदू धर्म के साथ कुछ अभद्र भाषाएं, कुछ टिप्पणी होती है तो कुछ सेनाएं हैं जो करनी सेना है, हनुमान बजरंग दल है, श्री राम सेना है, वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और वो मूवी और सिनेमा हॉल तक धमकी देती है कि ये मूवी हम रिलीज नहीं होने देंगे। उसके बावजूद वो मतलब उसमें क्या होता है कि सीन को लेकर काट दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक आदि पुरुष मूवी में ऐसी सेनाएं अभी तक आगे क्यों नहीं आई? आएंगी, कुछ ना कुछ कारण होगा जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगी सेना आगे। ये समाज के लिए घातक है मूवी और उन लोग को आगे आना भी चाहिए। तो क्या लगता है कि सच में हनुमान जी भक्त हैं या हनुमति हनुमान जी भगवान है? भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री राम के शरण में जब चलिए तो वहाँ पे भक्त हैं, और जब अकेले में खड़े हों अगर गदा कंधे पे लेके तो उस समय वो भगवान हो जाते हैं। इसमें इस मूवी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम आपसे बात करें तो कहीं बहुत लंबा बहस भी हो सकता है इस बारे में बात में। लेकिन आखिरी शब्द में जब ऐसी मूवी रिलीज हो या बन रही है तो क्या पूरे हिंदू समाज को एक होकर इस चीज को विरोध करना चाहिए कि नहीं? एकदम करना चाहिए। ऐसा मूवी समाज में आना भी नहीं चाहिए, जिससे मूवी ऐसे बनाया जाए कि हाँ समाज में कुछ संस्कार जाए, कुछ शिक्षा जाए। ये बेशर्मी का अगर मूवी बनाना है तो इससे अच्छा आप लोग मूवी ना बनाएं। हिंदू धर्म के हिंदू ही धर्म नहीं, किसी भी धर्म पर आप लोग मूवी ना बनाएं। आप लोग को कहानी ऐसे समाज के प्रति गलत भावना भा जाती है ना? हाँ जी, एकदम गलत भावना जाती है, इसमें समाज में संस्कार जाएगा ही नहीं। चलिए, तो हमारे साथ गोपालगंज के मोनिया चौक से अनिकेत मिश्रा जी थे जो यहाँ के हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। इन्होंने जो बयान मनोज भगवान नहीं ये भक्त हैं, उनका कहीं ना कहीं जवाब मिल गया है इनसे कि वो भक्त क्यों है और भगवान क्यों है। और तमाम ऐसी फिल्म में जो डायलॉग थी उनका भी कहीं ना कहीं जवाब मिल गया। और इनका ये भी कहना है कि ऐसे मूवी को शुरू से ही रोक देना चाहिए, सेंसर बोर्ड में जब ये पास करती है वहीं से रोक देना चाहिए। फिलहाल हम पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम अजय है, धन्यवाद।